जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर हीरानगर सेक्टर से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले ये जानकारी मिल रही है कि हीरानगर सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की बात करें, मनियारी इलाके की, तो यहां से एक आईडी रिकवर हुई है जो कि बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने यहां से रिकवर की है। और बताया जा रहा है कि ये जो आईडी यहां पर रिकवर हुई है ये ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए यहां पर पहुंचाई गई है। तो इसी के ऊपर हम तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जी। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये आईडी रिकवर हुई है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि बॉर्डर पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है और ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियारों की खेप आई है, ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए नशे की खेप आई है। और यह सिलसिला अभी भी लगातार देखिए जारी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा ही पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि माहौल को खराब किया जाए, यहां बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए। तो इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी इस समय की हीरानगर सेक्टर से सामने आ रही है, यानी कठुआ जिला से सामने आ रही है और तमाम जानकारी लेंगे। और बताया जा रहा है कि ये जो आईडी रिकवर हुई है ये बीएसएफ ने अपनी कस्टडी में ले ली है और आगे इसको लेकर पूरी जांच जो है वो बीएसएफ ने भी शुरू कर दी है। लेकिन पूरी जानकारी हम अपने संवाददाता से लेंगे। रंजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल ऋषि जी, बिल्कुल जी बताएं ये जो आईडी रिकवर हुई है हीरानगर सेक्टर में, क्या कुछ आपको जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और आगे बीएसएफ किस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है? देखिए, ये जो मामला आया है ड्रोन ड्रॉपिंग का, जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, क्योंकि अभी तक बीएसएफ ने औपचारिक तौर पर एक जम्मू से ही जो प्रेस नोट निकाला है उसकी ही जानकारी है, लेकिन यहाँ पर हम मौके पर सुबह सवेरे से तड़के से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये बताया नहीं जा रहा है और ना ही किसी ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला है जिसमें एक 3 किलो की आईडी जो हमें बताई जा रही है कि करीब 3 किलो की ये आईडी उसमें मिली है, जो हीरानगर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जो गांव है क्यालमांड है, जो मनियारी पोस्ट है बीएसएफ की, उसके खेतों में मिला है, गन्ने के खेतों में मिला है। और वहां से बीएसएफ के जवानों ने रात को फायरिंग भी की है, जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा किसी की तरफ से नहीं की गई है। और एक पैकेट वहां से बरामद किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि शायद 2.5 से 3 किलो की एक आईडी है, और जो आईडी है वो काफी एक्सप्लोसिव है और जिसको लेकर यहाँ पे काफी हलचल तेज है। सुबह से आईजी जम्मू से भी यहाँ बीएसएफ के आए हुए थे, डीआईजी भी आए हैं मौके पर, है एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल, एसडीपीओ बॉर्डर और राजबाग थाना के क्षेत्र के प्रभारी सलाथिया जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और जहाँ अंदर हमें जो मीडिया कर्मी है उनको सबको बाहर ही रोक के रखा हुआ है। लेकिन ये मामला अभी यहाँ से ये जितने भी तमाम अधिकारियों के मैंने नाम लिए अभी 10 मिनट पहले यहाँ से आ चुके हैं और अभी मीडिया को बाहर ही रखा गया है, लेकिन कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। लेकिन इस इलाके की बात करूं ऋषि जी मैं, तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, ये पुराने रूट्स रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के। और अब जब से पिछले 3-4 साल से ये ड्रोन का मसला आया है, ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला आया, जैसे चाहे हथियारों की खेप हो, चाहे नशा तस्करी को लेकर हो, उसको लेकर भी इस इलाके से लेकर पूरे अलाउंग द हीरानगर सेक्टर जितने भी बॉर्डर की चौकियां वह सारी अलर्ट है। जहाँ 3 से 4 बार यहाँ से ऐसी हरकतें देखी गई। यहाँ पे ड्रोन को भी मार गिराने की एक खबर आज से 3 साल पहले हुई थी और उसके बाद से यहाँ पे काफी मामले हुए थे। एनआईए की तरफ से भी एक मामला दर्ज किया गया है और यहाँ से 3-4 गिरफ्तारियां जो लोकल लोगों की है वो भी है, उस मामले की जांच चल रही है। तो इसके चलते यहाँ पे काफी है, लेकिन आज की घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बीएसएफ के लोगों ने हमें चौकी के बाहर ही रखा है, लेकिन जिस जगह से ये बरामद की गई है वहां से उठाकर इसको चौकी के अंदर ले जाया गया है, जिसको लेकर पुलिस और बीएसएफ के बीच जो है तालमेल की अभी कमी दिख रही है। तो पेश में है बीएसएफ के अधिकारी, और क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो मौका वारदात होती है जहां से बरामद हुई है वहां से हमारी टीम चाहती वो जांच शुरू करती, क्योंकि जो इसकी प्रिलिमिनरी जांच है जो वो पुलिस को ही करनी है, पहले जो मामला दर्ज करना है वो पुलिस ने ही करना है। तो उसको लेकर थोड़ा सा तालमेल की कमी है, जिसके चलते मीडिया को भी इस खबर से दूर रखने की कोशिश। रंजीव जी, एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो बॉर्डर के साथ सटा इलाका है मनियारी, तो यहाँ पर अब किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है बीएसएफ की तरफ से और पुलिस की तरफ से? ये मामला जो है रात 12-1 बजे का है और इसको लेकर जितनी भी सर्च चलाई है पूरी रात ही चली है। सुबह जो है वो सर्च बंद कर दी गई है, क्योंकि इनको जो ड्रोन से जो संभावित जो संदिग्ध
ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जिसको बताया जा रहा है, जो पैकेट मिला है उसको लेकर अंदर खोला गया है, लेकिन एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन उन्होंने भी वहां पे जांच जो है वो नहीं की है, क्योंकि वो भी वापस चली गई है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं चाहती है कि इसको रिटर्न में दिया जाए और वहां से दिया जाए, क्योंकि चौकी के अंदर से पुलिस ने जांच करनी है, तो पता चले कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुलिस ने पूरा मौका देखना है, लेकिन तालमेल की कमी की वजह से जो भी है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ ना, जिस तरह से आपने कहा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 किलो की ये इतनी बड़ी आईडी यहाँ पर, इतना बड़ा एक्सप्लोजिव यहाँ पर जो पहुंचाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई उनके हैंडलर्स यहाँ पर जरूर जो वो पहुंचने थे, जिनको ये पूरी आईडी की जो पूरी कंसाइनमेंट पहुंची है ये उनके तक पहुंच रही थी, और आगे इन्होंने कहीं ना कहीं माहौल को खराब करना था। अब बिल्कुल माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि आने वाले अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री का दौरा है, आने वाले कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री का भी दौरा होने वाला है, और 2024 के चुनावों को लेकर भी सरगर्मियां जो है बिल्कुल तेज हो चुकी हैं, और इसको लेकर उससे पहले पाकिस्तान की नापाक हरकतें इस इलाके में देखने को पहले भी मिल चुकी हैं, क्योंकि चुनाव के समय 2002 में भी एक आतंकियों ने यहाँ से घुसपैठ करके यहाँ पे 15 से 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था फायरिंग करके, और एक मैटाडोर को जो उन्होंने निशाना बनाया था हीरानगर मोड़ में। तो इस तरह की घटना देने में अंजाम देने के लिए चलिए बिल्कुल रंजीत जी, हमारे बीएसएफ के जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है, और आप पूरी नजर बनाए रखें। आपसे बाकी अपडेट्स भी इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे और पूरी जानकारी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ रंजीव मेहता थे, जो कि हीरानगर से हमारे संवाददाता हैं, और ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि हीरानगर सेक्टर की बात करें कठुआ जिला के, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके की बात करें मनियारी की, तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आईडी है ये रिकवर हुई है, जो कि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए यहां पर पहुंचाई गई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले भी कई बार ड्रोन ड्रॉपिंग हो चुकी है, हथियारों की खेप आ चुकी है, नशे की खेप आ चुकी है, और कहीं ना कहीं अगर सीमा पार की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा ही माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, और ड्रोन के माध्यम से ये तमाम जो षड्यंत्र है ये रचता है, और यहां उनके हैंडलर्स जो वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं और इस तरह की जो खेप होती है उसे रिकवर करते हैं, और फिर आगे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स की बात करें तो वो देर रात को जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उनको लगा कि यहां पर कोई ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट हो रही है, और उसके बाद जब उन्होंने क्लोजली वॉच किया तो ड्रोन के जरिए जो आईडी है ये बताया जा रहा है कि वहां पर गिरी है, और उसके बाद बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने ये आईडी रिकवर की है, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा है, जो हमारे संवाददाता की तरफ से जानकारी मिल रही है कि 2.5 से 3 किलो की बहुत बड़ी आईडी जो है ये रिकवर हुई है। अब बीएसएफ पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, बीएसएफ ने भी पूरी जांच शुरू कर दी, एफएसएल की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम एजेंसीज वहां पर काम कर रही है, ऐसे में डट चुकी है, और पुलिस भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है, और ये पता लगाया जाएगा कि किस तरह से ये ड्रोन के जरिए यहां पर ये आईडी जो है ये यहां तक पहुंची और जिस तरह से रिकवर की है। तो अब हो सकता है कि इसे कोई एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज भी किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन एक बड़ी जानकारी, और पुलिस जो वो हर एक एंगल पर, तमाम एजेंसीज बीएसएफ की बात करें तो हर एक एंगल पर जो है वो इस समय काम कर रही हैं, और क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, कौन इसमें जो शरारती तत्व है शामिल है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो शामिल है, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है हीरानगर सेक्टर की, हीरानगर सेक्टर से, यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके से ये आईडी रिकवर हुई है। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। तमाम अपडेट्स आपको इसको लेकर भी आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।